तो क्या गोपालगंज से राजद प्रत्याशी मोहन प्रसाद गुप्ता की नामांकन रद्द हो जाएगी? और यह सवाल इसलिए क्योंकि गोपालगंज के ही एक मतदाता जिसका नाम दीपू कुमार सिंह है, उन्होंने कल पटना हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दाखिल किया और फिर इस रिट याचिका में उन्होंने अपील किया कि मोहन प्रसाद गुप्ता की नामांकन रद्द कर दिया जाए। और उन्होंने आरोप लगाया कि मोहन प्रसाद गुप्ता अपने एफिडेविट में तथ्यों को छुपाए हैं और वह आपराधिक मामलों की जानकारी नहीं दिए हैं। और यह आरोप लगाकर दीपू कुमार सिंह ने पटना हाईकोर्ट में कल रिट याचिका दाखिल किया और फिर उसके बाद से आज पटना हाईकोर्ट ने इस पर सुनवाई किया। जज थे मोहित कुमार शाह और जज साहब ने इसमें कहा कि अगर इससे संबंधित मामलों में सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट है तो उसको भी पेश किया जाए। और फिर जज साहब ने तारीख दे दिया कि कल 10:30 बजे इस पर सुनवाई होगी। और अब हम आपको मामला समझाते हैं कि क्या मामला क्या था, दीपू कुमार सिंह ने रिट याचिका क्यों दाखिल किया और आखिर क्यों दीपू कुमार सिंह ने, जो एक मतदाता है, उन्होंने क्यों मोहन प्रसाद गुप्ता की नामांकन खारिज करने की मांग पटना हाईकोर्ट से कर दिए। लेकिन इसके पहले नमस्कार स्वीकार कर लीजिए, मेरा नाम सिकंदर अली है और आप बिहार मंच देख रहे हैं। दरअसल बिहार के 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, वो है एक गोपालगंज विधानसभा तो दूसरा मोकामा विधानसभा। गोपालगंज विधानसभा से आरजेडी प्रत्याशी है मोहन प्रसाद गुप्ता। उन्होंने जैसे नामांकन किया था, नामांकन में आरोप लग रहा है, लगातार भाजपा भी आरोप लगाई थी कि मोहन प्रसाद गुप्ता एक शराब माफिया है और वो अपने एफिडेविट में, जो नामांकन के लिए एफिडेविट दिया जाता है, उसमें मोहन प्रसाद गुप्ता ने तथ्यों को छुपाया है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग भी गई थी, लेकिन चुनाव आयोग ने इस बात को नहीं माना था। भारतीय जनता पार्टी ने यह भी आरोप लगाई थी कि झारखंड में एक शराब से जुड़ा मामला, मोहन प्रसाद गुप्ता पर एफआईआर भी दर्ज है झारखंड में जिसमें शराब से जुड़ा हुआ है, इसको भी नहीं माना गया था। और फिर उसके बाद से कल जब गोपालगंज के ही एक मतदाता जिनका नाम दीपू कुमार सिंह है, उन्होंने एक रिट याचिका डाला पटना हाईकोर्ट में और फिर उसमें दीपू कुमार सिंह ने यह आरोप लगाया और आरोप मोहन प्रसाद गुप्ता पर लगाया, जो आरजेडी से प्रत्याशी है गोपालगंज से। उन पर आरोप है कि वह एफिडेविट में, अपने नामांकन के एफिडेविट में तथ्यों को छुपाए हैं और जो फॉर्म नंबर 4 होता है उसमें उन्होंने आपराधिक मामलों की जानकारी को छुपाया है। और यह आरोप लगाकर दीपू कुमार सिंह कल रिट याचिका दाखिल किए थे पटना हाईकोर्ट में, जिस पर आज सुनवाई हुई। जज थे मोहित कुमार शाह और सुनवाई में जज साहब कहते हैं कि अगर इससे संबंधित मामलों में सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट है तो वह भी पेश किया जाए। और फिर इसमें तारीख देते हैं जज साहब कल सुबह 10:30 बजे, यानी कि कल सुबह 10:30 बजे वह समय होगा जब गोपालगंज में और मोकामा में वोट डाला जा रहा होगा एक तरफ, तो वहीं दूसरी तरफ जो गोपालगंज से आरजेडी प्रत्याशी है उनके यहाँ पर केस की सुनवाई होगी। जो पटना हाईकोर्ट इस पर फैसला देगा कि आखिर राजद से जो प्रत्याशी है गोपालगंज से, उनके नामांकन को माना जाए या फिर उनको खारिज कर दिया जाए। और यह आरजेडी के खेमे के लिए एक दुखद भरी खबर है। आरजेडी के जितने भी प्रत्याशी है, जितने भी नेता है, जितने भी मंत्री है, जितने भी कार्यकर्ता है, उनके लिए यह सोचने वाली बात है, उनके लिए टेंशन की बात है कि पटना हाईकोर्ट इस पे क्या अपना फैसला सुनाता है। क्योंकि अगर मोहन प्रसाद गुप्ता की नामांकन रद्द हो जाती है तो फिर वह आरजेडी के लिए मुश्किलें खड़ा होगी। भाजपा के जो उम्मीदवार हैं कुसुम देवी, वह कहीं ना कहीं मामला को ले अपने तरफ खींच ले जाएंगी, क्योंकि अगर इनका नामांकन रद्द होगा तो फिर ये वहां से वापस हट जाएंगे और कुसुम देवी वहां भारी पड़ती नजर आएंगी। अब देखिए, आप इंतजार कीजिए, 10:30 बजे जज साहब समय दिए हैं, कल 10:30 बजे इस पर सुनवाई होगी। दीपू कुमार सिंह है जो गोपालगंज के मतदाता है, उनके रिट याचिका पर सुनवाई होगी और इस सुनवाई में मोहन प्रसाद गुप्ता की जो नामांकन है वह खारिज होगी। कि क्या होगा यह कल 10:30 बजे पता चलेगा। लेकिन यह बिहार की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर है, खासकर आरजेडी के खेमे से यह बड़ी खबर है कि अगर मामला कहीं ना कहीं आरजेडी के खिलाफ जाता है, यानी कि पटना हाईकोर्ट का फैसला मोहन प्रसाद गुप्ता के खिलाफ आता है, यानी कि उनके नामांकन को पटना हाईकोर्ट रद्द करता है, तो कहीं ना कहीं आरजेडी के लिए टेंशन बढ़ सकती है। अगर दीपू कुमार सिंह जो आरोप लगाए हैं मोहन प्रसाद गुप्ता पर कि उन्होंने अपने तथ्यों को छुपाया है, अगर तथ्य छुपाए जाते हैं, अगर वो आरोप में सही साबित होते हैं, तो फिर उनकी जो नामांकन है वह रद्द हो जाएगी और यह आरजेडी खेमे के लिए एक दुखद भरा खबर होगा। लेकिन आप इंतजार कीजिए, कल सुबह 10:30 बजे जज साहब इस पर फिर से सुनवाई करेंगे। मोहित कुमार शाह जज साहब हैं और देखिए इस पर
पटना हाईकोर्ट का फैसला क्या आता है। तब तक के लिए अगर इससे संबंधित कोई बीच में अपडेट आता है वो भी बताएंगे। आरजेडी नेताओं का क्या बयानबाजी होता है, भाजपा का क्या बयानबाजी होता है, वो भी हम आपको बताएंगे। कल सुबह से ही वोटिंग स्टार्ट होगी, 7 बजे से वोटिंग स्टार्ट होगी, वह भी लगातार हम आपको अपडेट देंगे। फिर 10:30 बजे से जब सुनवाई होगी तो फिर उसमें मोहन प्रसाद गुप्ता की नामांकन रद्द होगी या फिर क्या होगा, ये भी हम आपको अपडेट देंगे। लेकिन तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। कैमरे के पीछे दीपक खड़े हैं, मैं आपके साथ सिकंदर अली। आप बिहार मंच देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।